हेलो एंड वेलकम बैक टू द सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं हरीश बारापत्रे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारा वीडियो नंबर 9 है। इसके पहले के 8 वीडियोस मैंने करंट अफेयर्स मार्च 2026 के ऊपर दिए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हो। अभी ये मार्च 2026 के फर्स्ट वीक का पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट ए में मैंने 8 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया है। तो ये नेक्स्ट वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। According to the recent data in March 2026, the agriculture and allied sector gross value added growth in real terms is projected at what rate for financial year 2025-2026? हालिया आंकड़ों मार्च 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सकल मूल्यवर्धन जीवीए की वास्तविक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है, आपको बताया हुआ है। तो आपको यह पता होगा अगर आपने पिछले वीडियोज़ मेरे देखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को जीवीए क्या है ये कमेंट में आपको करके बताना है, ठीक है। नीचे में कमेंट में आपको बताना है व्हाट इज़ जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है। मैं अभी इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली स्विच कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर से न्यूज़ निकल के आई हुई है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सेक्टर है अपनी इकोनॉमी के लिए। तो हुआ क्या है एक्चुअली, इसको सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट जो एग्ज़ाम के लिए भी क्रूशियल है और इंडिया की इकोनॉमी को समझने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एक बिग हेडलाइन समझ लो आप। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में ओके एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ स्लो हो गई है। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ स्लो हो गई है। अभी रियल टर्म्स में ग्रोथ सिर्फ 2.5% रहने वाली है। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 2.4% रहने वाली है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 2.4%। ओके तो जबकि पिछले साल यानी कि जो लास्ट ईयर था 2025, ओके फाइनेंशियल ईयर 2025 में यही ग्रोथ 4.9% थी। ध्यान रखना, कितनी थी? 4.9%, और अभी है 2.4%। अभी आप ही डिफरेंस निकाल के देख लो कितने से कम है इस साल। मतलब क्लियर है अभी यहाँ पर कि एग्रीकल्चर सेक्टर मोमेंटम वीक हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मोमेंटम है अभी थोड़ा सा वीक स्टेज पे वो चल रहा है। अब नॉमिनल टर्म समझ लो जो प्राइसेस को भी इंक्लूड करता है, ओके। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में एग्रीकल्चर जो जीवीए था, एग्री ग्रॉस वैल्यू एडेड, एग्रीकल्चर जीवीए जो था इसका ग्रोथ सिर्फ 2.3% एक्सपेक्टेड है। कितना? 2.3% एक्सपेक्टेड है इस साल में, जो कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 9.2% था। ध्यान रखना, अभी देखिए 9.2% लास्ट ईयर था, अभी इस साल 0.3% एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखना, ओके। तो इसका रीज़न क्या है आपको बता देता हूँ मैं दोस्तों। फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा, जो हमारे इंडियन फार्मर्स है उनको अपने माल का अच्छा प्राइस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, और कमोडिटी प्राइजेस में ग्रोथ नहीं हो रही है। जो कमोडिटी प्राइजेस होती हैं, ओके, उनमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। जीवीए के बारे में आपने कमेंट किया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक टर्म आई हुई है। मैंने लास्ट क्वेश्चंस में इसके बारे में डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ कि टोटल आउटपुट, जितना भी आउटपुट निकला हुआ इस पर्टिकुलर सेक्टर का, माइनस इनपुट कॉस्ट, मतलब कि उसको कॉस्ट कितनी लगी और टोटल आउटपुट कितना लगा, इनमें का डिफरेंस होता है ये। सिंपल लैंग्वेज में किसी सेक्टर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कितना है, किसी सेक्टर का इकोनॉमी में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है, इट इज नथिंग बट योर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एग्रीकल्चर का शेयर भी थोड़ा चेंज हुआ है। ध्यान रखना, अभी न्यू जीडीपी बेस ईयर जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
इसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है पिछले वीडियोस में मेरे। ओके, अभी जीडीपी का जो बेस ईयर था है 2022 और 23 के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो है 18%, एग्रीकल्चर का शेयर है 18%, और ओल्ड जो बेस था, ओल्ड बेस, ठीक है, यानी कि जो था 2011-12, इसके अकॉर्डिंगली अराउंड वो 17% था। ओके, अराउंड वो 17% था एग्रीकल्चर का शेयर, बट अभी 18% है। और ग्रोथ स्लो होने में क्या मेन रीजन से, तो सबसे पहले बेस इफेक्ट, यानी कि पिछले साल हाई ग्रोथ थी। दूसरा है इसमें मार्केट में जो प्राइसेस है वो डिप्रेस्ड है, मैंने अभी अभी आपसे बात की थी, यहाँ पर इसका जिक्र किया था मैंने। और डिमांड जो है इस साल बहुत ही ज़्यादा वीक है, डिमांड वीक है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन आई हुई है यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट ने अभी तक रबी क्रॉप डेटा जो है, जो रबी क्रॉप डेटा होता है, आपको पता होगा रबी क्रॉप्स, अभी इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, ठीक है, इसमें वीट आता है आपका, गेहूँ, पल्सेस आते हैं, दाल जितने में, ऑयल सीड्स आते हैं इसमें, है ना, ये हो गया आपका रबी क्रॉप। ओके, अभी तक ना इसका जो डेटा है अभी तक रिलीज नहीं किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर ग्रोथ पे पड़ सकता है ना, इसका इम्पैक्ट ध्यान रखना फ्यूचर ग्रोथ पे भी पड़ सकता है। अभी देखिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी वीक है इस साल का, है ना, क्वार्टर मतलब कि जो करंट फिजिकल ईयर है, Q3 जिसको बोलते हैं, Q3, ओके, तो इसमें जो ग्रोथ है वो मिली है 1.4%। ओके, कंपेयर करो फाइनेंशियल ईयर 2025 के इससे, तो Q3 से ना 5.8% निकल के आया था, अभी 1.4% ही है। अभी देखो जो महंगाई है इसका एंगल भी समझो, इन्फ्लेशन का। जनवरी 2026 में फूड इन्फ्लेशन, मतलब कि जो फूड में महंगाई आई थी वो था 2.13%। अच्छे से ध्यान में रखना, इसको लिख के रख देना आप, है ना। जनवरी में फूड इन्फ्लेशन 2.13% हो गया है। अभी 7 महीने बाद डिफ्लेशन से बाहर निकला, ध्यान रखना, ये जो है 7 महीने डिफ्लेशन में था, ओके, और अभी उससे बाहर निकला हुआ है। टोमेटो और कोकोनट के प्राइस बढ़ने से, है ना, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है वो बढ़ गई है, ध्यान रखना। अभी देखिए एक शॉकिंग फैक्ट आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कमोडिटी के जो प्राइस है वो गिर गए हैं। यानी कि आपको बता देता हूँ, पोटैटो, अभी आप मार्केट में जाके खरीदना है इसको, 10 रुपये किलो के आसपास मिलेगा, यानी कि इसकी प्राइस 28% से घटी है। अभी प्राइस घट गई, बेचारा जो फार्मर था, हाँ, फार्मर ने उसको जो मेहनत करके जो है अपने फार्म में उगाए होंगे, तो वो तो घाटे में चला गया होगा बेचारा। ओनियन का 29% से रिड्यूस हुआ है। गार्लिक का जो प्राइस है वो -53%। ओके, तूर दाल आपको पता होगा, है ना, तूर दाल, अभी ये जो है वो 24% से रिड्यूस हुई है। और जो पीज है, ओके, मूंगफली, वो हो गया 15% से कम। अभी ये सब मिला के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट का 2.48% वेटेज, है ना, रखता है, ध्यान रखना। CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना ये क्या है CPI। ओके, आप ढूंढो क्या होता है, कमेंट में बताइए मेरे को। अभी इसलिए जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट बढ़ रहा है। अभी आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ इसका, ठीक है, ये सब आपने लिखा होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो फाइनल कंक्लूजन मतलब कि एग्ज़ाम के लिए ऐसे बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी प्रेशर में है, ध्यान रखना, ये पहला। ओके, उसके बाद में ग्रोथ स्लो हो रहा है, प्राइसेस वीक है, दूसरा, और फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा क्रॉप आउटपुट और प्राइस रिकवरी पर। अभी फ्यूचर ग्रोथ अभी पता नहीं क्या होगा। तो एग्ज़ाम का टिप मैं बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम के लिए एक टिप है इसके मतलब कि ये वाली न्यूज़ के ऊपर, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड बेस ईयर चेंज। अभी क्या चेंज हुआ है मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर लिखा था मैंने। इन्फ्लेशन ट्रेंड, ओके, इन्फ्लेशन क्या हो गया, ट्रेंड हो गया, बढ़ गया,
हाँ ना, ये टॉपिक 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन में। ओके, अगर आपको ऐसे ही पावरफुल कोई क्वेश्चन का या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ का एनालिसिस चाहिए तो आप सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे आप प्रेस करो, ताकि मैं रेगुलर अपडेट जो डालता रहूँगा न्यूज़ के ऊपर या फिर क्वेश्चंस के ऊपर, आपको रेगुलरली आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। ओके, के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर मार्च 2026 estimates the nominal growth of agriculture and allied sector gross value added in financial year 2026 is projected at what of the following rates। तो इसका आंसर हमने अभी भी डिस्कस किया था, ये इसका आंसर है 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर फरवरी 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्राइस डिक्लाइन अमॉन्ग की फूड्स आइटम अफेक्टिंग रिटेल इन्फ्लेशन। मतलब कि फरवरी 2026 के अनुसार निम्न में से किस वस्तु ने खुदरा महंगाई को प्रभावित करने वाली प्रमुख खाद्य वस्तुओं में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की हुई है? तो वो है आपका गार्लिक में। ओके, सबसे अधिक गिरावट हो गई है इसमें गार्लिक में। नेक्स्ट है, एज सीन इन न्यूज रिसेंटली द एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर इन टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड अंडर द न्यू GDPI बेस ईयर 2022-2023 सीरीज इज, देखा था हमने अभी 18%। ओके, यानी कि नए GDP आधार वर्ष 2022-23 श्रृंखला के तहत कुल सकल मूल्यवर्धन GVA में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% थी, मैंने लिखा भी था। एज पर मार्च 2026 5 कमोडिटीज इंक्लूडिंग गार्लिक, ऑनियन, पोटैटो, अरहर दाल मतलब कि तुअर दाल होता है, एंड पीस टुगेदर अकाउंट फॉर व्हाट कंबाइंड वेटेज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट इन्फ्लुएंसिंग रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेशन। यहाँ पर उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। लहसुन, प्याज, आलू, अरहर दाल और मटर के सहित ये 5 वस्तुएं मिलकर उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI बास्केट में कुल कितने प्रतिशत भार वेटेज रखती है, जो खुदरा महंगाई की गणना को प्रभावित करता है? तो ये है 2.48%। ओके, 2.48%। नेक्स्ट, according to the recent data, agriculture and allied sector gross value added growth in real terms is projected at what rate at financial year 2026? ये भी हमने डिस्कस किया था, 2.4%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सोर्स मार्च 2026 द दिव्यांग सहायक पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विद विच नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम फॉर पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज। जो दिव्यांग लोग होते हैं, है ना, उसके बारे में ये न्यूज़ आई हुई है। हालिया स्रोत मार्च 2026 के अनुसार दिव्यांग सहायक पोर्टल को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस राष्ट्रीय डिजिटल पहचान प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है यूनिक डिजेबिलिटी आइडेंटिटी सिस्टम। इसका आंसर है यूनिक डिजेबिलिटी आइडेंटिटी सिस्टम। तो ये जो न्यूज़ है ये सुपर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, एग्जाम के लिए भी और रियल लाइफ इम्पैक्ट के लिए भी। भी हेडलाइन समझ लो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दिव्यांग सहायक पोर्टल। दिव्यांग सहायक पोर्टल इसको लॉन्च किया है और इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। ओके, किसके लिए? डिजेबिलिटी वेलफेयर स्कीम के लिए। अभी क्या खास है इस पोर्टल में? इस पोर्टल में क्या खास है इसको देखते हैं कि यहाँ पर पेपर वर्क नहीं है, नो पेपर वर्क। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको अभी पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा दिव्यांगों को। नो ऑफिस विजिट भी यहाँ पे अभी ख़त्म हो गई है, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अभी ऑफिसर्स के, सब कुछ ऑनलाइन हो गया अभी क्या क्या एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन है, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा आपका, रियल टाइम ट्रैकिंग मतलब कि कभी भी आप ट्रैक कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को। ऑटो अप्रूवल होगा, ओके, ऑटोमेटिक होगा। AI बेस्ड ग्राइवेंस सिस्टम मतलब कि यहाँ पर जो आपको कंप्लेंट करनी है वो सब AI बेस हो गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दिव्यांग लोग बिना स्कीम का नाम याद किए, उनको अभी स्कीम का नाम याद नहीं करना पड़ेगा,
और डायरेक्ट सर्च, अप्लाई और ट्रैक कर सकते हैं। देखो कितना आसान हो गया है दिव्यांगों के लिए। और सिस्टम खुद सजेस्ट करेगा कि कौन सी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो। जी हाँ, सिस्टम खुद सजेस्ट करने वाला है कि आप कौन से स्कीम के लिए अभी एलिजिबल हो। ओके, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया यहाँ पर। एआई डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा। देखो एआई ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने वाला है। ओके, इनकम्प्लीट फॉर्म्स डिटेक्ट करेगा। अगर आपके कोई फॉर्म्स इनकम्प्लीट रह गए हैं तो वो भी उसको अभी डिटेक्ट करने वाला है। उसके बाद में कंप्लेंट्स को फास्ट रिजॉल्व करेगा। जो भी आपकी कंप्लेंट्स होंगे ओके, उनको वो फास्ट अभी रिजॉल्व करने वाला है। मतलब जीरो कन्फ्यूजन फास्ट सर्विस। क्या है इसमें? जीरो कन्फ्यूजन। ओके, और सर्विस कौन कैसी? फास्ट होगी यहाँ पर। ओके, अभी डिले का गेम ख़त्म। मतलब कि कुछ भी अभी डिले नहीं होने वाला है। फिक्स टाइमलाइन रहेगी। ओके, अगर ऑफिसर डिले करे तो ऑटो एस्केलेशन होगा। अगर ऑफिसर डिले करता है तो मतलब कि ऑफिसर लोग अभी डिले भी नहीं कर सकेंगे। देखो कितने ज़बरदस्त सर्विस है अभी ये। ओके, इसका फुल डिजिटल इंटीग्रेशन हुआ है आधार मेरी पहचान के साथ में। ओके, इसके साथ में उसका फुल डिजिटल इंटीग्रेशन हो गया है आधार मेरी पहचान। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। यूडीआईडी यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी मिलेगा इनको। पैन, जीएसटी और बैंक डिटेल्स इंटीग्रेशन ऑनगोइंग रहेगा अभी। ठीक है, मतलब बेनिफिट्स डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे अभी। ओके, अभी पोर्टल के 11 मॉड्यूल्स हैं इसके। इतने टोटल इसके 11 मॉड्यूल्स हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए। अभी 4 लॉन्च रेडी है। ओके, 4 मॉड्यूल इसमें से रेडी है लॉन्च होने के लिए। स्कीम डिलीवरी सिस्टम उसमें से पहला है, स्कीम डिलीवरी सिस्टम, ये पहला मॉड्यूल रेडी है। ग्राइवेंस सिस्टम मतलब कि अगर कोई कंप्लेंट वगैरह आपको फाइल करनी है वो भी सिस्टम रेडी हो गया है। इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट ये भी रेडी हो गया है। डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर दिव्यांग यूज़र्स। ओके, दिव्यांग यूज़र्स के लिए डिजिटल मार्केट प्लेस भी। ओके, ये भी मॉड्यूल इसमें रेडी है अभी लॉन्च होने के लिए। बाकी मॉड्यूल्स फेज़ वाइज जैसे जैसे हम लोग वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लॉन्च करेंगे वो लोग। अभी एक्ट कनेक्शन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब कि कौन से एक्ट्स के अंदर इसको मतलब कि लॉन्च किया गया है। ओके, तो वो है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ओके, पर्सन्स डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पर्सन्स डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इसके अंदर। और 1995 का एक लॉ था। ओके, 1995 का एक लॉ था, उसको रिप्लेस किया है। डिसेबिलिटीज़ 7 से बढ़कर 21 की गई है। जो भी डिसेबिलिटीज़ थी ओके दिव्यांगों में, वो अभी 7 डिसेबिलिटीज़ से बढ़ के 21, ध्यान रखना 7 से अभी 21 डिसेबिलिटी हो गई है। अभी फोकस किया है यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर। इसको लिख के रखना कहाँ कहाँ पर फोकस किया है। एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी ज़्यादा अभी उनको। सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। ओके, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। अभी ये पोर्टल इसी एक्ट को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करता है, ध्यान रखना। ओके, थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। अभी जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से होंगे उनको तो पता ही होगा। इनके सीएम हैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी। ओके, उसके बाद में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गवर्नर है महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत। उसके बाद में कैपिटल है मुंबई। ओके, इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से आते हैं महाराष्ट्र में? तो ताडोबा नेशनल पार्क आता है इसमें।
आप लिख के रख दीजिए, जो भी आउट ऑफ महाराष्ट्र होंगे उनको पता नहीं होगा। संजय गांधी नेशनल पार्क है। ओके, उसके बाद में चंदोली, गुगामल, ये सब नेशनल पार्क्स के नाम है। नवेगांव बांध जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अगर आप बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, तो भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। सेकंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड है करनाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेड़घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। फाइनल टेक अवे बता रहा हूँ आप सब लोगों को, डिजिटल गवर्नेंस का पावरफुल एग्जांपल है ये, और ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और एक्सेसिबिलिटी, ओके, इसमें, और एग्जाम में 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें से आने वाला है आपको। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको अच्छे से आप नोट डाउन करके रखिए। डेटा के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि रिसेंटली इन मार्च 2026 द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च विच पोर्टल डिस्क्राइब एज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम। हाल ही में मार्च 2026 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण योजनाओं के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये था दिव्यांग सहायक पोर्टल। अभी हमने इसके बारे में बात भी की थी। इसी न्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मार्च 2026 दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्स टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच एक्ट। मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि डेली अपडेट जो है आपको आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।